ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, क्या कह रहे हैं ब्रोकर? बाजार सुस्त है, ऐसे में दुरुस्त शेयर कौन से हैं और उनकी निगाह में कहां पर वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, कहां पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, ये तमाम आंकड़े लेकर के कल की तरह ही हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिव्या। तो दिव्या, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और बताइए आज का आगाज़ कहाँ से कर रही हैं, किस सेक्टर से, किस शेयर के साथ? थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले आज बात करते हैं HSBC ने डिक्सन टेक्नोलॉजी पर किस तरीके की रेटिंग दी है, क्या कॉल दी है, सबसे पहले इसी पर नजर डालते हैं। देखिए, बाय की कॉल दी है डिक्सन टेक पर। HSBC ने टारगेट बताए हैं 16,000 तक के। अब कंपनी को देख कैसे रही है ब्रोकरेज, एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरर और EMS प्लेयर्स के लिए इंसेंटिव्स को गैजेट नोटिफिकेशन मंजूरी मिली है। एक चीज़ ये है बड़ी नोटिस करने वाली। दूसरा, इंसेंटिव की जो कैलकुलेशन की जाएगी अब एलिजिबल सेल्स पर की जाएगी, ना कि टोटल सेल्स पर की जाएगी। इससे होगा क्या? इससे कंपनियों को मिलने वाला ओवरऑल बेनिफिट जो है वो कम होगा। और फिर भी लेकिन स्कीम जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए ब्रोकरेज को पॉजिटिव नजर आ रही है। चलिए, तो 16,000 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। लोअर लेवल से माफ़ कीजिएगा, रिकवरी भी देखने को मिल रही है। आधे % के आसपास की मजबूती, करीब 14,700 14,800 के आसपास ट्रेड करता हुआ। काफ़ी कुछ हो रहा है इस सेगमेंट में और इस शेयर ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। अंबाला मैम, इस रिपोर्ट से कितनी सहमत हैं आप? और अभी बीते एक महीने में करीब 6-7% की रैली रही है, आपका व्यू क्या रहेगा? HSBC की इस रिपोर्ट से सहमत है आप? अपसाइड जो दी है उससे सहमत हूँ, बट टारगेट में कंजूसी है तो उससे सहमत नहीं हूँ। दिस इज समथिंग वर्थ, अगर आप 1 साल होल्ड करेंगे तो 20,000 जाता है। तो रिपोर्ट अमूमन जो बनती है वो 1 साल के दायरे के लिए ही बनती है। तो 18,000 से 20,000 के टारगेट्स जो इसमें और आएंगे। और रिपोर्ट बहुत लेट आई, मतलब विपुल जी 40-50% सिंस वी स्टार्टेड रिकमेंडेड इस स्टॉक इज लाइक 40 से 50% का गेन बन रहा है। तो अभी बहुत सारी चीजें, आप उन रिपोर्ट को भी प्लीज पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे और भी फंडामेंटल्स एस्पेक्ट एडिशन हुए हैं उसके बाद से, तो और भी मजबूती बन जाएगी। तो जिनके पास है, मैं आपको सिंसियरली सलाह दूंगी, होल्ड करिए, कन्विक्शन दिखाइए, क्योंकि इंडस्ट्री में गवर्नमेंट कन्विक्शन दिखा रही है, पैसा ठूस ठूस के डालने की कोशिश कर रही है। तो पैसा वही बनेगा जहां गवर्नमेंट का भी फोकस रहता है ज्यादा। अगेन, दुल्हन वही जो पियामन भाई, इन्वेस्टमेंट सही जो गवर्नमेंट भी कराए। तो गवर्नमेंट का जहां फोकस है, डेफिनेटली आपको वहां पर ज्यादा पैसा, ज्यादा फोकस रखना चाहिए। सो स्टे इन्वेस्टेड। नहीं किया है तो खरीदारी कर सकते हैं। 70% एक्सपोजर तो आज के प्राइस पर भी बाय किया जा सकता है। रिमेन्यू को बचा के रखो। अगर 13,500 के आसपास आए तो ऐड कर लीजिए, अदरवाइज ऊपर जाता है जब 15,200 के आसपास, तब प्रॉफिट बनाबली करके भी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। सो माय टारगेट इज लिटिल हायर, 18,000 से 20,000 1 साल की अगर बात कर रही हूँ तो यहाँ से। हाँ, चलिए, दिव्या कुछ ऐड करना चाह रही हैं, लेकिन ये जो डायलॉग है ना, दुल्हन वही जो पियामन भाई, इन्वेस्टमेंट वही जो गवर्नमेंट कराए। वाह, मैं यही दोबारा सुनना चाह रही थी। अच्छा, ये दोबारा सुनना अंबाला मैम, ये फिर से पब्लिक डिमांड, मतलब दिव्या डिमांड आई है, एक बार फिर से सुना दीजिए मैम को, उनको नोट करना है। ऑलराइट, सो इट इज वेरी सिंपल। दुल्हन वही जो पियामन भाई, इन्वेस्टमेंट सही जो गवर्नमेंट कराए। तो जहां पर गवर्नमेंट का फोकस है वहां पर ज्यादा स्कोप रहता है। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार मैम। आप चाहें तो डिस्क्लोजर दे दीजिए, मुझे पता है कि आप मतलब अंदर से जाना ही चाह रही होंगे, तो आप बोल दीजिए अपना डिस्क्लोजर मैम। ठीक है, तो जितने भी स्टॉक्स पर अभी हमने बातचीत की है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन है बहुत ही कैलकुलेटिव वे में काम करते हुए लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी तरह का कोई रेफरेंस नहीं है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा, और ना ही कोई मेंबरशिप कोई भी कि आपको मेंबर प्रॉफिट की गारंटी देता है। स्कैमर से बचेगा, इतनी ही सलाह। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बाला मैम, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए, अगली कंपनी के लिए चलते हैं दिव्या के पास दोबारा। और दिव्या, बताइए अगली कौन सी कंपनी चुनिए? अगली कंपनी है सर ल्यूपिन। ल्यूपिन पर 2 ब्रोकरेजेस की एकदम अलग अलग जो है कॉल दी है, उन्होंने अलग अलग रिव्यू दिया है अपना। सबसे पहले बात कर लेते हैं बर्नस्टीन ने ल्यूपिन पे क्या कहा। देखिए, अगर कॉल देखें, आउट परफॉर्मेंस की कॉल दी है, टारगेट 2,707 रुपए के दिए हैं। ब्रोकरेज का व्यू क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। देखिए, ब्रोकरेज देख रहा है कि कैल्डेको पेटेंट पर फेवरेबल रूलिंग से ईवा कैप्टर की इमीडिएट लॉन्च जो है वो पॉसिबल है ल्यूपिन में। इसके अलावा फर्स्ट टू फाइल एप्लीकेंट होने के कारण कंपनी को 180 डे की एक्सक्लूसिविटी भी यहाँ पर है। सेल्स अपॉर्चुनिटी यहाँ पर किस तरीके से दिखाई दे रही है, 20 to 30 मिलियन डॉलर एनुअली यहाँ पर ब्रोकरेज इसको देख रहा है। और ल्यूपिन के यूएस रेस्पिरेटरी बिजनेस के लिए इसको पॉजिटिव ब्रोकरेज की तरफ से माना जा रहा है। इसी के साथ ही हम अगला भी देख लेते हैं कि दूसरी जो ब्रोकरेज है उसने क्या कहा है ल्यूपिन पर। तो ल्यूपिन पर सिटी ने क्या कहा है, सेल की जो है कॉल दी है, टारगेट
₹2050 के इसने बताए हैं। देखिए अब इस ब्रोकरेज का क्या व्यू है ल्यूपिन पर, ये भी देख लेते हैं। यूएस बेस्ड बिजनेस में मोमेंटम कमजोर जो है सिटी को नजर आ रहा है ल्यूपिन में। इसके अलावा यूएस सेल्स जो है FY26 के करीब $1.3 बिलियन से FY29 तक $975 मिलियन हो सकती है, यानी कि घट सकती है, ऐसे अनुमान है। एबिटा मार्जिन की बात करें Q1 FY27 के जो 30% है उससे FY29 तक 20% तक गिरने का अनुमान भी यहाँ पर ब्रोकरेज लगा रहे हैं, यानी कि एग्जीक्यूशन रिस्क को देखते हुए इसे डाउनग्रेड किया गया है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। ओहो, आगे बढ़ते हैं। और चूंकि इस पर जो है दो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं, तो हम चाहेंगे दो एक्सपर्ट्स की राय ले लें। हमारे जो अमित जी हैं उनकी भी और अरुण जी जो हैं उनकी भी। तो सर आपकी साइड पे हैं अरुण सर, बाय साइड की रिपोर्ट पर बर्नस्टीन जो कह रहा है 2700 के टारगेट, या फिर दूसरी जो रिपोर्ट है जो कि 2000 की तरफ इशारा कर रही है, आप किस तरफ हैं अरुण सर? देखिए विपुल जी, जहाँ तक ये लेवल्स की बात है, यहाँ पे सेल करने की सलाह तो नहीं है। एक लार्ज कैप फार्मा कंपनी जिसका एक्सपोजर यूएस वगैरह सब जगह है, और टेक्निकली जरूर अभी एंट्री नहीं बनती है, पर जिनको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है वो मंथली सपोर्ट पे ही उनको बाय करना चाहिए। और जो इसका मंथली सपोर्ट है विपुल जी ऑलमोस्ट 2000 से 2100 के आसपास है, तो इसी लेवल के आसपास चल रहा है। तो जिनके पास या जिनको बाय करना है, मुझे लग रहा है ये अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स है। शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करना है, शॉर्ट टर्म में कोई इंडिकेटर बाइंग की सलाह नहीं दे रहा है, पर जिनके पोर्टफोलियो में है या जो लेना चाहते हैं, चूंकि ये रिपोर्ट सभी लॉन्ग टर्म की होती है, तो मुझे लग रहा है बाय करके ही चलना चाहिए। बाय करके चला जाए, ये बात है। अभी बर्नस्टीन की रिपोर्ट के साथ अरुण सर जाना चाह रहे हैं, और अमित सर आप बर्नस्टीन के साथ ही जाएंगे 2700 की तरफ, या फिर आपको लगता है यहाँ से प्रेशर देखने को मिल सकता है? ये जो हल्की हल्की मुस्की आपकी आ रही है, मुस्कुराहट। सर पहले तो दिव्या जी ने दूसरे दिन कंसेक्यूटिव इस शो में आ गई, और सोचा भी नहीं होगा मेरे ख्याल से कि रचित जी के साथ शो में आएंगे। नहीं, खैर रचित जी का तो खैर अंदाज ही निराला है सर। और सर मैं दोनों रिपोर्ट के साथ हूँ। दोनों रिपोर्ट के साथ है? आई मीन यस, मुझे लगता है कि ये फरवरी 2027 तक 1800 रुपए का भाव टेस्ट करेगा, वहां पर लेना चाहिए 2700 रुपए के टारगेट के लिए। सर कुछ ज्यादा ही मतलब आपने बीच का रास्ता निकाला है। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, सर ने इस तरीके से जो है अपनी टिप्पणी रखी है जैसे बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना, जो किसी भी गर्लफ्रेंड को जाने नहीं देना चाहते। रचित सर क्या ही बोला जाए। सर इसमें बोला जाता है, हमारे यहाँ कहावत है, चट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे ताए का। तो सब कुछ मेरा है, जो खड़ा सिक्का भी हमारा। चलिए बहुत शानदार। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लूँ अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। दर्शकों सर अभी मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ कि अगर आप मेरे से ज्यादा बात करेंगे ना, और अरुण भाई जितने सीरियसली बैठे होते हैं, कुछ दिनों बाद बोल देंगे कि अगर इस नौटंकी को शो में बोलाओगे तो मैं साथ शो नहीं करने वाला। मुझे भी सर के चेहरे का एक्सप्रेशन देख के लग रहा है सर का हाथ अभी यूं निकलेगा और 2-3 टमाटर सबको एक एक करके यहाँ शेयर की बात करने आए। चलिए तीसरी कंपनी पे जरा चलते हैं, आज की आखिरी कंपनी, लेकिन सोनू है तो मोनू भी होगा। अच्छा, दर्शकों की टिप्पणियां भी वैसे ही, लोग शेयर के सवाल पूछते थे, अब वो कह रहे हैं कि लोग पूछते हैं मेरे देवदास हो जाने की कहानी कैसे बताऊं उसको कि बेवफा थी मेरी रानी। तो लोग भी वही अपना आनंद ले रहे हैं। चलिए दिव्या, अगली कंपनी लास्ट। जी बिल्कुल सर, देखिए HSBC ने अडानी पोर्ट्स और गुजरात पीपावाव पे अलग अलग जो है अपनी राय दी है। अडानी पोर्ट्स पर बाय की कॉल दी है और गुजरात पीपावाव पर होल्ड की कॉल दी है। पोर्ट्स को देख के सर ये ब्रोकरेज, एक बार इस पे बात कर लेते हैं। गुजरात सरकार मुंद्रा, पीपावाव, हाजिरा और इसके अलावा दहेज कंसेशन को रोल ओवर कर सकती है, ऐसा मानना है ब्रोकरेज का। पीपावाव कंसेशन जो है 2028 में इसकी एक्सपायरी होगी। इसके अलावा मुंद्रा कंसेशन की 2031 में एक्सपायरी होगी। रिन्यूएबल से ओवरहैंग कम और फ्रेश कैपेक्स का रास्ता जो है वो खुल सकता है। इस व्यू से जो है ब्रोकरेज ने अपनी कॉस्ट अडानी पोर्ट्स पर और गुजरात पीपावाव पर दी है। चलिए ठीक है। अभी अरुण सर से बात हुई थी अडानी पोर्ट्स को लेकर के। रचित सर अब आपका व्यू ले लेते हैं, बताइए अडानी पोर्ट को लेकर के आपकी राय क्या है? सर देखिए, अडानी पोर्ट्स बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा है जिस तरीके से पोजीशनड है। दो दिव्या ने थोड़ी सी एम्बिग्विटी दे दी बिकॉज टारगेट्स नहीं रिवील किए हैं, बट एनी हाउ जिस तरीके से ये पोजीशनड है एक अच्छा स्ट्रेंथ बनाता हुआ दिख रहा है। और अगर आप इसको 1 से 2 तिमाही का समय देते हैं तो 1860 और 1980 के लेवल्स दिखाने का ये दमखम आपको रखता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपने मुझे अनुमति नहीं दी है, मगर छोटे शेयर ऊंची छलांग में GPPL लोअर लेवल्स पे हमने कवरेज पे रखा हुआ है।
और फर्दर अप मूव आता हुआ दिख रहा है। तो जीपीपीएल में भी जो बाय साइड रिपोर्ट की बात हो रही है, हम उसके साथ कन्विंस्ड और जाने की बात करेंगे 224 के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके साथ ही अरुण सर, कोई कॉल होगी सर आपकी? सामान्य तौर पे आप कुछ रिकमेंड करते हैं? आज अभी तक सर कोई बात हुई नहीं इस पर, भूल गए हम भी जी। जी बिल्कुल विपुल जी, एक स्टॉक हमने दो तो ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है, अडानी पावर, और दूसरा जो स्टॉक था दूसरा मैं भूल गया, लेकिन तीसरा स्टॉक जो आइनॉक्स इंडिया है, आइनॉक्स इंडिया मेरे रडार पे है। ये मुझे लग रहा है आइनॉक्स इंडिया में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, और ये स्टॉक मैं अपने शो के लिए लेके भी आया था। 2035 2038 के बीच में खरीदना है विपुल जी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4 से 5 हफ्ते का अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो सिंगल डे वॉल्यूम, इतनी वॉल्यूम अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो कहना है कि एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी आइनॉक्स इंडिया में है। तो 2035 2040 के बीच में खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस जो लगाए 2000 के नीचे लगाए, थोड़ा दूर है स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है 2120 2125 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है ओवरऑल आइनॉक्स इंडिया में आने चाहिए। तो आइनॉक्स इंडिया को लेके चल सकते हैं, एक 4 से 5 दिन का व्यू लेके बाई करें। 2120 2125 के टारगेट रहेंगे, और 2000 रुपए के नीचे तक के टारगेट आइनॉक्स इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको बाई साइड में आप ट्रेड लेके चल सकते हैं। 4-5 दिन के नज़रिए के साथ 2000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, यानी 1999 कर लेते हैं सर। 1999 के स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर 2125 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 2120-25 तक के टारगेट के लिए 4-5 दिन का ही नज़रिया है। तो इस नज़रिए के साथ 6% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। वाकई अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। तो आइनॉक्स इंडिया पे रखेंगे नज़र। लेकिन अब नज़रें जो है, अब हमारे जो सेगमेंट्स अपलोड हुए हैं उसको उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है।